कई माह की तिजारती कशीदगी और टैरिफ जंग के बाद आज जनूबी कोरिया में अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है और ये अमरीकी सदर ट्रंप के दूसरी बार इख्तिदार में आने के बाद उनकी चीनी रहनुमा से पहली मुलाकात है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये 2019 के बाद पहली फेस टू फेस मुलाकात है। जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट के साइडलाइंस पर होने वाली इस मुलाकात में दोनों ममालिक ने तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम करने, टैरिफ्स में कमी और रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट समेत दीगर अहम मामलात के हल पर इत्तफाक कर लिया है। जबकि यह खबर भी सामने आ रही है कि अगले साल के आगाज़ पर अमरीकी सदर ट्रंप का चीन का अहम दौरा भी मुतवक्के है और ट्रंप ने चीनी सदर को भी अमरीका के दौरे की दावत दे दी है। तकरीबन 90 मिनट तक जारी रहने वाली इस मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने इसे शानदार करार दिया और कहा कि इस मुलाकात को मैं 10 में से 12 नंबर दूँ। But overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12. Okay, I think it was a 12. I think very importantly, you know, just the whole relationship is very, very important, and I think it was really good. वाज़ेह रहे कि जनवरी में ट्रंप के दोबारा सदर मुंतखब होने के बाद अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी में इजाफा हुआ था। एक मौके पर दोनों ममालिक ने एक दूसरे की मसनूआत पर 100% से ज़ायद टैरिफ आयद कर दिए थे, जिन्हें बाद में आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। ताहम ताल्लुकात में तनाव बरकरार रहा, जो इस माह के आगाज़ में उस वक्त मज़ीद बढ़ गया जब चीन ने अमेरिका के टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए बहुत अहम रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया था, जिसके जवाब में सदर ट्रंप ने भी चीन पर मज़ीद 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी थी। ऐसे में आज सदर ट्रंप और चीनी सदर की मुलाकात में दोनों ममालिक ने टैरिफ्स और रेयर अर्थ मिनरल समेत दीगर अहम तिजारती मामलात के हल पर इत्तफाक कर लिया है। इस हवाले से अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मेरी चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ एक बहुत ही शानदार मुलाकात हुई। हम दोनों ममालिक के दरमियान ज़बरदस्त एहतराम है और जो कुछ अभी हुआ है इससे ये ताल्लुक़ मज़ीद मजबूत होगा। हमने बहुत से मामलात पर इत्तफाक कर लिया है और कुछ अहम मामलात भी तकरीबन हल होने वाले हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि सदर शी ने चीन को इजाज़त दे दी है कि वो सोयाबीन और दूसरे फार्म प्रोडक्ट्स की बड़ी मिकदार में ख़रीदारी शुरू करे। हमारे किसान बहुत खुश होंगे। दरअसल जैसा कि मैंने अपनी पहली एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कहा था, किसानों को फ़ौरन मज़ीद ज़मीन ख़रीदनी चाहिए और बड़े ट्रैक्टर्स लेने चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि मैं इस पर सदर शी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके अलावा चीन ने नायाब मादनियात, अहम मिनरल्स और मैग्नेट्स वगैरह की आज़ादाना तरसील जारी रखने पर भी इत्तफाक कर लिया है। सबसे अहम बात यह है कि चीन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो हमारे साथ मिलकर हमारे मुल्क में फेंटनिल के दाखिले को रोकने के लिए दिल से काम करेंगे। वो हमारी मदद करेंगे ताकि हम फेंटनिल क्राइसिस का खात्मा कर सकें। ट्रंप की पोस्ट में मज़ीद लिखा है कि चीन ने इस बात पर भी इत्तफाक कर लिया है कि वो अमरीकी तवानाई की खरीदारी का अमल शुरू करेंगे और रियासत अलास्का से तेल और गैस की खरीदारी के हवाले से एक बड़ी डील मुमकिन है। हमारी टीमें मुलाकात करेंगी ताकि देखा जा सके कि क्या ऐसा तवानाई का मुआहदा तय पा सकता है। आज होने वाले ये मुआहदे लाखों अमरीकियों के लिए खुशहाली और तहफ़्फ़ुज़ लेकर आएंगे। जबकि इस मुलाकात के हवाले से चीन की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी सदर ट्रंप से बोसान में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सदर शी ने कहा कि हमारी मुश्तरका रहनुमाई में चीन और अमेरिका के ताल्लुकात मजमूई तौर पर मुस्तहकम रहे हैं। चीन और अमेरिका को एक दूसरे का पार्टनर और दोस्त होना चाहिए। ये वो सबक है जो तारीख़ ने हमें सिखाया है और यही मौजूदा हालात की ज़रूरत भी है। चीनी सदर ने कहा कि क्योंकि हमारे कौमी हालात मुख्तलिफ हैं, इसलिए हमेशा हर बात पर इत्तफाक मुमकिन नहीं होता और दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान वक्तन फ़वक्तन इख्तलाफात होना एक फितरी बात है। सदर शी ने सदर ट्रंप से कहा कि आप और मैं चीन अमेरिका ताल्लुकात की क़यादत कर रहे हैं, लिहाजा जब हमें चैलेंजेस का सामना हो तो हमें दुरुस्त सिमत पर कायम रहना चाहिए। पेचीदा हालात का सामना समझदारी से करना चाहिए और ताल्लुकात के इस जाइंट शिप को मुस्तहकम अंदाज में आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आपके साथ मिलकर चीन अमेरिका ताल्लुकात की मजबूत बुनियाद रखने और दोनों ममालिक की तरक्की के लिए एक साजगार माहौल पैदा करने के लिए तैयार हूँ। चीनी वज़ारत ख़ारजा के बयान में मज़ीद लिखा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि डायलॉग तसादुम से बेहतर है। चीन और अमेरिका को मुख्तलिफ सतहों और मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए राब्ता बरकरार रखना चाहिए ताकि बाहिमी अंडरस्टैंडिंग को फ़रोग़ दिया जा सके। दोनों ममालिक के दरमियान गैर कानूनी माइग्रेशन, टेलीकॉम फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंटेजियस बीमारियों से निमटने के लिए ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। दोनों सदूर ने मुआशी, तिजारती, तवानाई
और दीगर शोबों में ताउन को मजबूत बनाने और अवामी सतह पर राब्तों को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि वो बाहमी राब्ते बरकरार रखेंगे। सदर ट्रंप ने अगले साल के आगाज़ में चीन के दौरे की ख्वाहिश जाहिर की और सदर शी जिनपिंग को अमरीका के दौरे की दावत दी। अमरीकी सदर ट्रंप इस मुलाकात को शानदार करार दे रहे हैं और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी इस मुलाकात के हवाले से अहम तबसरे सामने आ रहे हैं, जहाँ अमरीका और चीन के दरमियान मुतादिद अहम मामलात के तय होने को अहम करार दिया जा रहा है। तो वहीं इस मुलाकात में टिकटॉक और ताइवान जैसे अहम मौज़ूआत पर होने वाली खामोशी को भी नोट किया गया। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात के हवाले से लिखा है कि जब सदर ट्रंप चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद जनूबी कोरिया के बुसान एयरपोर्ट से रवाना हुए तो वो 2 घंटे से भी कम जारी रहने वाली इस बातचीत की पेशरफ्त पर काफ़ी पुरजोश नजर आए। जबकि चीन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के अच्छे इम्कानात मौजूद हैं और उनकी और ट्रंप की क़यादत में ताल्लुकात ने मजमूई इस्तेहकाम बरकरार रखा है। शी जिनपिंग ने इजलास में बताया कि दोनों ममालिक की तिजारती मुज़ाकराती टीमें जब गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में मिली थी तो उन्होंने अपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात के हल के हवाले से एक बुनियादी इत्तफ़ाक़ राय कर लिया था। रिपोर्ट में मुलाकात के 5 अहम टेक अवेज़ के हवाले से लिखा है कि पहला ये कि रेयर अर्थ मिनरल्स का मसला हल हो गया। इस हवाले से मज़ीद लिखा है कि शायद दुनिया के लिए सबसे अहम मौजू चीन की हालिया ऐलान करदा पाबंदी थी, जिसके मुताबिक अगर रेयर अर्थ्स का कोई भी इस्तेमाल गैर मुल्की अफवाज या सेमी कंडक्टर्स के कुछ सेक्टर्स में होता है तो उनकी बरामद पर पाबंदी लगाई जाएगी, क्योंकि चीन रेयर अर्थ्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग के तकरीबन तमाम अमल पर इजारादारी रखता है और इस वजह से इस ऐलान के बाद कई ममालिक में तशवीश फैल गई थी। लेकिन ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ये मामला सदर शी के साथ बातचीत में उठाया और 1 साला मुआहदे के तहत चीन अब इन मादनियात की फराहमी जारी रखेगा, जिसे ट्रंप की तवक्को के मुताबिक हर साल तौसीह दे दी जाएगी। ट्रंप ने मजीद कहा कि रेयर अर्थ्स का मसला हल हो गया है, अब कोई रुकावट बाकी नहीं रही, रेयर अर्थ्स पर कोई पाबंदी नहीं है। जबकि चीन के बयान में रेयर अर्थ्स का खास तौर पर कोई जिक्र नहीं था, लेकिन बाद में चीनी वजारत तिजारत ने कहा कि चीन 9 अक्टूबर को ऐलान करदा एक्सपोर्ट कंट्रोल को मुअत्तिल कर देगा, जिसमें रेयर अर्थ से मुताल्लिक पाबंदी जाहिर की गई थी। इसके बदले में अमरीका अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स पर 50% हदबंदी के उसूलों को रोक देगा। दूसरा मामला टैरिफ्स में नरमी और फेंटनिल से मुताल्लिक अमली इक़दामात पर इत्तफाक है। इस हवाले से रिपोर्ट में लिखा है कि फेंटनिल के मामले पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग इंतहाई मेहनत से काम करेंगे ताकि इन केमिकल्स के फ्लो को रोका जा सके, जिन्हें अमरीका के मुताबिक इस खतरनाक और इंतहाई नशा आवर मंशियात की तैयारी में इस्तेमाल किया जा रहा था, जो अमरीका भर में फैल चुकी है। ट्रंप ने कहा कि मेरा ख्याल है कि आप बहुत जल्द अमली इक़दामात होते हुए देखेंगे। वाज़ेह है कि अमरीका ने चीन पर 20% टैरिफ इसलिए लगाया था ताकि चीन पर फेंटनिल के मामले पर दबाव डाला जा सके। आज ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सदर शी के जुमेरात के बयानात की बुनियाद पर इन टैरिफ्स को फ़ौरन 10% तक कम कर दिया है। चीन की वजारत तिजारत ने भी फेंटनिल से मुताल्लिक टैरिफ समेत दीगर इक़दामात को मुअत्तिल करने की तस्दीक की और कहा कि वह अपने जवाबी इक़दामात में भी इसी के मुताबिक रद्दोबदल करेंगे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि एक मसला जो अभी तक हल होता नज़र नहीं आ रहा वो तिजारती मुआहदे के फ़ेज़ 1 की हैसियत है, जो ट्रंप के पहले दौर में तय पाया था। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका ने कहा था कि वो इस बात की तहकीकात कर रहा है कि चीन ने अमरीकी मसनूआत और सर्विसेज की सालाना खरीदारी में $200 अरब का इजाफा करने के वादे पर अमल क्यों नहीं किया। ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात की तीसरी अहम बात ट्रंप का दौरा है चीन और इसके जवाब में शी जिनपिंग का मुमकिन दौरा अमरीका है। इस हवाले से द गार्डियन की रिपोर्ट में लिखा है कि सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया कि वो अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे, जो एक तवील अरसे से मुतवक्के दौरा है, लेकिन उन्होंने चीनी सदर के जवाबी दौरे के बारे में ज़्यादा तफसीलात नहीं बताई। सिर्फ इतना कहा कि उनके चीनी हम मनसब इस दौरे के कुछ अरसे बाद अमरीका आएंगे, चाहे वो फ्लोरिडा हो, पाम बीच हो या वाशिंगटन DC। जबकि चीन की जानिब से बयान में कहा गया कि ट्रंप ने चीनी सदर को अमरीका के दौरे की दावत दी है। चीन और अमरीका के रहनुमाओं की इस मुलाकात में चौथा मामला चिप्स के हवाले से था। इस हवाले से रिपोर्ट में लिखा है कि चिप्स के मामले पर सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सदर शी जिनपिंग के साथ इस पर बातचीत की कि चीन अमरीकी कंपनी एनवीडिया से चिप्स खरीदे, लेकिन उन्होंने कहा कि यह फैसला चीन पर मुनहसिर है और अमेरिका इस मामले में ज़्यादातर एक सालिस या रेफरी का किरदार अदा करेगा। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो एनवीडिया की नई ब्लैकवेल AI चिप चीन को फ़रोख्त करने की इजाज़त देंगे, तो ट्रंप ने इनकार कर दिया और कहा कि हम ब्लैकवेल के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि बहुत सी दूसरी चिप्स हैं। आप जानते हैं बहुत सारी चिप्स हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है। वाज़ेह है कि ब्लैकवेल B30A चिप एनवीडिया की एक नई प्रोडक्ट है जो H20 चिप की जगह लेगी, जो ख़ास तौर पर चीनी मार्केट के लिए महदूद कारकर्दगी के साथ तैयार की गई थी ताकि वो अमरीकी पाबंदियों को ट्रिगर ना करे। ब्लैकवेल B30A भी जानबूझकर महदूद पावर के साथ तैयार की गई, लेकिन ये H20 से ज़्यादा ताकतवर है। अमरीकी सियासत के दोनों धड़ों से ताल्लुक़ रखने वाले नाक़दीन ने इस इम्कान पर तशवीश का इजहार किया है कि चीन को यह चिप खरीदने की इजाज़त दी जाए।
पांचवा मामला यूक्रेन और ताइवान के हवाले से था। इस हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में जारी जंग एक अहम मौजू के तौर पर बहुत शिद्दत से सामने आई और उन्होंने और सदर शी जिनपिंग ने इस मामले में मिलकर पेशरफ्त करने पर इत्तफाक किया। ट्रंप का कहना था कि हमने इस बात पर काफ़ी देर तक बात की और हम दोनों ये देखने के लिए एक साथ काम करेंगे कि क्या हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। ताहम ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों फरीक आपस में लड़ाई में उलझे हुए हैं और कभी कभी आपको उन्हें लड़ने देना पड़ता है। मेरा ख्याल है पागलपन है। ट्रंप ने तस्लीम किया कि चीन रूसी तेल का एक बड़ा खरीदार है, लेकिन यह भी कहा कि ये मौजू मुलाकात में ज़ेर बहस ही नहीं आया। चीनी रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप इलाकाई तनाज़ात के हल के बारे में बहुत पुरजोश थे और चीन भी मुख्तलिफ तनाज़ात में मुज़ाकरात को फ़रोग़ दे रहा है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया आज कई मुश्किल मसाइल का सामना कर रही है। चीन और अमेरिका बड़ी ताकतों के तौर पर अपनी जिम्मेदारी मुश्तरका तौर पर निभा सकते हैं और दोनों ममालिक और पूरी दुनिया की भलाई के लिए मज़ीद ठोस और अहम काम कर सकते हैं। दूसरी जानिब ट्रंप ने एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों को बताया कि ताइवान का जिक्र मुलाकात में बिल्कुल भी नहीं आया। ट्रंप के मुताबिक ताइवान पर दरअसल कोई बात ही नहीं हुई। वाज़ेह रहे कि ताइवान को चीन का सूबा बनाना सदर शी जिनपिंग का एक बुनियादी हदफ है और वो ज़रूरत पड़ने पर इस जजीरे को ताकत के जरिए कब्जे में लेने के लिए अपनी फ़ौज को तैयार कर रहे हैं। ऐसा कोई भी अमल आलमी सतह पर शदीद असरात मुरतब करेगा। चीनी धमकियों के बावजूद अमरीका ताइवान का सबसे अहम सपोर्टर है, लेकिन ट्रंप के गैर वाज़ेह और बदलते हुए मौक़िफ़ ने इस खदशे को बढ़ा दिया है कि अगर चीनी सदर ने उनसे किसी रियायत का मुतालबा किया तो इस पर अमरीका का रद्द अमल क्या होगा। इसी तरह BBC ने अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर की मुलाकात में तय पाने वाले मामलात पर तज़किया करते हुए लिखा है कि ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्स में एशिया इकनॉमिक्स के सरबराह लुइस लू के मुताबिक आज अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त बुनियादी तौर पर कशीदा ताल्लुकात को आर्जी तौर पर मुस्तहकम करने की सिमत में एक नाकाबिल इनकार मस्बत कदम है। ताहम कई अहम निकात अब भी हल तलब हैं, खासतौर पर 4 अहम मामलात। नंबर 1 ताइवान की हैसियत, नंबर 2 ट्रांसशिपमेंट्स, नंबर 3 टिकटॉक और नंबर 4 टेक्नोलॉजी। ये तमाम मसाइल दोनों ताकतों के दरमियान दिफाई, तिजारती और कारोबारी कशीदगी के बुनियादी मरकज़ हैं। लुइस लू के मुताबिक आज की पेशरफ्त 2026 की तरफ बढ़ते हुए ज़्यादा गहरे और काबिल पेशगोई ताल्लुकात की बुनियाद रखती है, जो मुमकिन तौर पर अप्रैल तक एक और सदारती सतह की मुलाकात तक जा सकती है। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि पॉलिसी की गलत तशरी या गलत अंदाजे का खतरा बहुत ज़्यादा। BBC ने मज़ीद लिखा है कि ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात चाइनीज़ ओन्ड ऐप टिकटॉक के अमेरिका में मुस्तकबिल पर किसी हतमी फैसले के बगैर ख़त्म हो गई। अमरीकी सदर जो टिकटॉक के मुस्तकबिल में ख़ास दिलचस्पी रखते हैं, उन्होंने मुलाकात के बाद अपनी तकरीर या सोशल मीडिया पोस्ट में इसका कोई जिक्र नहीं किया, जबकि चीन के जारी करदा बयान में टिकटॉक का मुख्तसरन जिक्र था, जिसमें कहा गया कि चीन टिकटॉक से मुतालिक मामलात को मुनासिब तरीके से हल करने के लिए अमेरिका के साथ ताउन करेगा। वाज़ेह रहे कि अमेरिका चाहता है कि कौमी सलामती के खदशात के बाइस टिकटॉक की अमरीकी शाख को उसकी चीनी पेरेंट कंपनी बाइटडांस से अलग करके फ़रोख्त कर दिया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने इस हफ्ते के आगाज़ में कहा था कि एक मुआहिदा तय पा चुका है, जिसे ट्रंप और शी जिनपिंग ने जुमेरात को हतमी शक्ल देनी थी। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता माह एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत एक तजवीज़ की मंजूरी दी गई थी कि टिकटॉक अमरीकी मिल्कियत के तहत मुल्क में काम जारी रख सकेगी। ताहम आज की मुलाकात इस हवाले से किसी वाज़ेह या ठोस पेशरफ्त के बगैर इख्तिताम पज़ीर हुई।